आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु। ये 10th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है, मानोनेत। ये चैप्टर 6 नंबर मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो देख सकते हैं। ये चैप्टर है मानोनेत तथा उसके दोष। तो इसमें पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मानोनेत, ठीक है। आइए हम लोग क्रम से सीखते हैं, ठीक है, और इसके विषय में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर 1 दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? बच्चे जब इसको लॉन्ग में आंसर में लिखें तो इसमें जिस क्रम से मैं हेडिंग बता रहा हूँ आप उसी क्रम से हो सके तो हेडिंगें डालें, नहीं तो आप किसी भी ऊपर नीचे किसी भी क्रम में हेडिंगें डाल सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहली बात करते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? तो दृढ़ पटल जो है वो हम लोगों की आंख में एक सफेद भाग आपने देखा होगा, तो ये कवच है, हार्ड है। वो अगर हम लोग आंख निकले तो गोली जैसी एक छोटी सी गोली निकलेगी, तो वो जो आंख के ऊपर सफेद जो कवच है वो किसी चीज के ऊपर कवर्ड है, तो वो जो तल है पूरा चारों तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दृढ़ पटल। इंग्लिश में स्केल्टोरिक। क्या बोलते हैं? स्केल्टोरिक या दृढ़ पटल। अब इसका काम है केवल आंख को बाएं धक्कों से बचा कर रखना, ठीक है। याद रखिए, हड्डी के कवच की बात नहीं हो रही है, जो अंदर सफेद है उस पूरे गोले की बात हो रही है, ठीक है, उसके पूरे कवच की बात हो रही है। इसका लगभग व्यास जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। आप बोल सकते हो कि एक पूरा ये जितना होता है हम लोग का फिंगर का, ठीक है, ये वाला भाग, इसका 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm बोल सकते हो, ये लगभग होता है। तो इतना मोटा गोलाई का इतना बड़ा एक गोला बनाइए, उतनी बड़ी आपकी आंख एक एवरेज सभी की होती है। फिगर मैंने इतना बड़ा बना रखा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन वास्तव में इतना बड़ी आंख नहीं होती, ठीक है। तो दृढ़ पटल आप समझ गए होंगे, ठीक है। दृढ़ पटल है बाएं हिस्सों से, बाएं धक्कों से हमारे आंख के अन्य भागों की रक्षा करना, ठीक है। और बाहर जो है सफेद रंग का इस पर कवच जो हमें एक पुतली के बगल में दिखाई देता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद रक्त पटल, सेकेंड नंबर पे क्या आता है आपका? रक्त पटल। अभी रक्त पटल यानी कि कोरोइड क्या है? तो कोरोइड कुछ नहीं है आपका, इसके ठीक नीचे दूसरी तल है जिसमें जो धमनियां और सिराएं होती हैं, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स, जो हम लोगों की आंख के नीचे जो रक्त सप्लाई करती हैं पूरे आंख के हर अंग को, तो उस जो परत को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त पटल, ठीक है, रक्त पटल या कोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा आपका कार्निया, ठीक है। ये सॉरी कार्निया नहीं है, ये आपका, ये गलत लिख गया, रेटिना है। यहाँ पर क्या है? रेटिना। रेटिना क्या है? ये गलत है, रेटिना नहीं होगा, ये है आपका रेटिना, ठीक है। अब देखिए रेटिना क्या होता है? रेटिना क्या है? तो तीसरा पार्ट आता है, एक अपारदर्शी परत होती है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक अपारदर्शी परत है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें सुग्राही जो सेंसर लगे होते हैं, छोटे छोटे 2 तरीके के सेंसर होते हैं। एक सेंसर आपके शंकु के आकार के होते हैं और एक सेंसर आपके बेलनाकार के होते हैं, ठीक है। जो सेंसर बेलनाकार के होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, मात्रा को, आपको कितनी चमकदार चीज दिखाई देगी। और जो नोकदार होता है वो आपकी कलर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, कलर की इंटेंसिटी को क्लियर करता है कि कलर कितने साफ दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग एक्सेप्टर होते हैं जो अलग अलग वेव्स को जो है एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो मुर्गों में ये नहीं होता, इसीलिए मुर्गों को और अन्य जानवरों में तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, क्योंकि सिर्फ ये इंटेंसिटी वाले होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये जितनी ज्यादा मात्रा में होंगे आदमी उतने ज्यादा कलर देख सकता है, ठीक है। ये आप क्या बोलेंगे? रेटिना क्या है? तो रेटिना एक पारदर्शी परत है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इससे जुड़े हुए जो आपके सेंसर्स होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं, वो आपके मस्तिष्क तक संदेश को ले जाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है इसका रेटिना का काम है। फिर उसके बाद अगला हम लोग करते हैं, ये हम लोगों ने तीसरे नंबर पर पढ़ा रेटिना, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के सुग्राही, ठीक है, तंत्रिकाएं होती हैं, एक बेलनाकार और एक शंक्वाकार, ठीक है। एक तीव्रता और एक जो है कलर के सेंस को एब्जॉर्व करती है। इसके बाद फिर आता है चौथे नंबर पे हम लोग बात कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आप बोल किसी को भी सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप किसी भी ऊपर नीचे क्रम में, लेकिन ये 3 हेडिंग आप ऊपर जरूर क्रम में ये रखें पहले, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेत्र लेंस की। चौथे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? नेत्र लेंस की बात करेंगे। तो नेत्र लेंस क्या होता है? तो ये एक पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ हम लोग के प्राकृतिक रूप से लेंस है, उत्तल लेंस का प्रकार है। इसका पीछे की जो वक्रता त्रिज्या है वो कम है और जो आगे की है वो ज्यादा है। इसका अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.44। कितना होता है? 1.44 इसका अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा।
इसके बाद इतना इसमें काफ़ी है आपके लिए जानकारी। ये एक पारदर्शी माध्यम से बना हुआ हम लोगों के आँख का भाग है, जिसके द्वारा प्रकाश अपवर्तित होकर जाता है और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इसका जो भीतरी वक्रता त्रिज्या है वो कम होती है और बाहरी वाली वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग 5वें नंबर पर बात करेंगे आइरिस की। किसकी बात करेंगे? आइरिस की। तो आइरिस क्या है? तो आइरिस जो है आपकी एक, इस आँख में अगर प्रकाश बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो आपके ये पीछे रेटिना खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रकाश जाने पे जल जाएगी। जैसे आप सूरज देखते होगे तो आपको पीला पीला दिखने लगता है बाद में। तो उसको नियंत्रित करने के लिए आँख के आगे यहाँ पर आपने जो है आप बड़ी सी काली वाली देखते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। तो ये है कुछ नहीं, ये चारों तरफ से मांसपेशियाँ लटक रही हैं। ठीक है, ये कभी भी सिकुड़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये है आइरिस। ठीक है, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं, भूरी हो सकती हैं, काली हो सकती हैं और आपकी ब्लू कलर की हो सकती हैं। अपने आंखों को देखा होगा, लोग इसी को देख कलर आंखों का बताते हैं। ठीक है, तो ये आइरिस एक प्रकार की मांसपेशियां हैं जो नेत्र लेंस के आगे चारों तरफ से लगी होती हैं, जो कि प्रकाश के मात्रा को प्रवेश करने से रोकती हैं या उसका नियंत्रण करती हैं। ठीक है, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। ये आप लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद फिर आइरिस के बाद हम बात करते हैं नेत्र तारा। तो नेत्र तारा कोई आपने देखा होगा अपनी आंख के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है। ठीक है, वो नेत्र तारा है। तो नेत्र तारा कोई अंग नहीं है, वो एक खाली छेद है, जगह है जहाँ से प्रकाश एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो अंदर अंधेला है, आपको काला काला ब्लैक दिखता है, इसलिए वो ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। आप कम लाइट पे अपन खुद कांच पे देखेंगे तो आपको वो छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आइरिस आपकी सिकुड़ती या ढीली होती है। तो आपको ये छेद नेत्र तारा का, जिसको पुपिल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो आपको जो है बड़ा छोटा होता दिखाई देगा। ठीक है, इससे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कम प्रकाश में ये पेशियां ढीली हो जाती हैं और ये छेद बड़ा हो जाता है, और ज्यादा प्रकाश में टाइट हो जाती है और ये छेद छोटा हो जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है, इसके बाद जलीय द्रव, फिर तो एक देखिए 5वें पे हो गया, 6ठे पे हमने आपको बता दिया। 6ठे के बाद इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 7वें कार्निया पे। कायदे से कार्निया मुझे पहले करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब कार्निया पे बात कर लेते हैं। कार्निया क्या है? तो देखिए, ये आपकी जो बाह्य आंख की परत है, हम लोग आंख बाहर से देखते हैं तो हमको काला दिखाई देता है। काले के ऊपर भी एक उभरी हुई परत है, यहाँ पर एक मोटी सी लेयर है। आप उंगली से टच करेंगे तो आप सफेद वाला कभी नहीं टच कर पाएंगे, ना ब्लैक वाला। पहले ही आपको कुछ लग जाएगा हाथ में कि हाँ लग गया। तो वो एक पारदर्शी मोटी परत जो बाहर की तरफ लगी होती है, उसे ही हम कार्निया कहते हैं। आंख की बाहर की ओर एक पारदर्शी मोटी परत लगी होती है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। ठीक है, जो आंख के ऑपरेशन होते हैं उसमें इस कार्निया को ही बदला जाता है ज्यादातर। ठीक है, अंदर आंख के अंदर लेंस में कोई यहाँ पर जल्दी डॉक्टर कुछ शायद इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें तो नहीं मालूम है कि अंदर किया जाता है। सिर्फ कार्निया में ही चेंजमेंट किया जाता है और यहीं तक ही जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो सब यहीं तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंदर नहीं कोई चेंजमेंट होता। अगर ये किसी खराब है तो वो खराब नहीं ठीक की जा सकती, वो खिलाई पिलाई या दवाइयों से ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद ये आती है यहाँ पर सिलियरी पेशियाँ। कौन सी सिलियरी पेशियाँ आपकी? ये हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये सिलियरी पेशियाँ क्या होती हैं? एक प्रकार की मांसपेशियाँ हैं जो नेत्र लेंस को संभाल कर रखती हैं और उसे उसकी वक्रता त्रिज्या को सामंजित होने में, ठीक है, मदद करती हैं। ये सिकुड़ती हैं, टाइट होती हैं। हम अचानक पास की चीज़ देखते हैं, अचानक दूर की चीज़ देखते हैं, तो उसकी वजह से हमें फोकस दूरी अपनी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो ये नेचुरल अपने आप होता है, तो उसमें मदद करती हैं ये सिलियरी पेशियाँ। तो इस सिलियरी पेशियों को विटामिन ए की जरूरत होती है, तो तभी ये ग्रोथ इनकी ठीक होती है। तो इसीलिए जिसको विटामिन ए की कमी होती है तो इनके वीक होने की वजह से वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसको पास या दूर में अचानक बदलने में उसको प्रॉब्लम होती है। अगर उसको पास का ही दिख रहा है तो एकदम पास का ही दिखने लगता है, वीकनेस की वजह से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गई सिलियरी पेशी। 8वें नंबर पे क्या हो गया? सिलियरी पेशी। ठीक है, जान गए आप सिलियरी पेशी क्या होती है? तो सिलियरी पेशी के बाद अब आपका छूटता है क्या? कुछ 2-4 चीजें हैं। चलिए पहले पीत बिंदु कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम ये सब करेंगे। देखिए 8 के बाद 9वें नंबर पे है पीत बिंदु क्या होता है? तो पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट क्या है? जो प्रकाश या वस्तु की किरणें प्रवेश करती हैं मानव नेत्र में, कहाँ से? आपके पिपल्स यानी नेत्र तारा से। तो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर एक स्थान पर स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जहां से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु। ठीक है, अचानक आप बहुत तेज रोशनी के साथ देख लेते हैं तो वहां फिर आपको स्पॉट पीला पीला दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो सेंसर्स होते हैं वो जल जाते हैं।
तो जलने के बाद वहाँ पर आपको कुछ नहीं बचता, सिर्फ आपको अंदर प्रोटीन बोल सकते हो, ठीक है, या अंदर नेचुरल जो कलर हो तो वो आपको सिर्फ येलो कलर की सेंसिटिविटी वहाँ बनी रहती है, तो इस वजह से आपको सिर्फ येलो कलर का पीला ही दिखाई देता है। तो इसलिए इसको, ठीक है, पीत बिंदु या येलो स्पॉट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आता है अंध बिंदु। तो ये अंध बिंदु वो है जहाँ पर ये जो आपकी सेंसर्स हैं वो यहाँ पर मुड़ के ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये सेंस कर नहीं पाएंगे। तो जब सेंस कर नहीं पाएंगे तो इस बिंदु पे अगर कोई इमेज बनती भी है तो हम देख नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से अंधापन हो गया इस पॉइंट पे, तो इसीलिए इसको अंध बिंदु बोला गया या ब्लाइंड स्पॉट बोला गया, ठीक है। याद रहेगा, समझ गए होंगे आप लोग कि रेटिना पर वह बिंदु जहाँ से तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उस बिंदु पर सेंसर्स जो होते हैं हमारे रिसेप्टर्स जो ग्राही, वो प्रतिबिंब के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, 90 अंश पर हो जाते हैं, लंबवत नहीं रहते सीधे। इसलिए हम जो है प्रतिबिंब इस स्थिति पर, इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसी को हम लोग अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला करते हैं अंध बिंदु, 10वां नंबर भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है फिर जली द्रव क्या होता है, 11वां नंबर आया एक्वस ह्यूमर क्या होता है। तो रेटिना आइरिशन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो इस लिक्विड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जली द्रव बोलते हैं। नेत्र लेंस और कार्निया के पीछे बीच में एक द्रव भरा होता है, जली द्रव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जली द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 जल के ही बराबर होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। फिर इसके बाद 12वें नंबर पे आपका आता है कांचाभ द्रव या वैट्रियस ह्यूमर। तो ये कांचाभ द्रव या वैट्रियस ह्यूमर क्या होता है, तो ये आपका कुछ स्पेशल चीज नहीं है, ये भी एक जली द्रव के तरीके ही है, लेकिन यहाँ पर तो बुक में 1.33 ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसका 1.6 पढ़ा रखा है, 1.67, ठीक है। लेकिन अब आप देख लीजिएगा, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि होता द्रव ही है तो लगभग लिक्विड के बराबर ही है 1.33। तो अब जो है तो हम तो यही कहेंगे, ठीक है, यही लिखिए, ठीक है। 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है, ठीक है। ये बीच में द्रव में भरा हुआ है, इससे ये मदद करता है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है, और सही स्पष्ट प्रतिबिंब बनने में, ठीक है। इंसानों को कोई भी आँख की प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ यहाँ की वजह से होती है। कार्निया में यहाँ पर कोई अपारदर्शी अक्यू मटेरियल यहाँ पर स्टोर होने लगे कोई प्रोटीन, तो आपको धुंधला दिखाई देता है। ये सिलियरी पेशीज एडजस्ट न कर पाए अपनी फोकल लेंथ, तो इंसान को नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं की जा सकती, डॉक्टर ऑपरेशन से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। वीकनेस, जरा दृष्टि जिसको कहा जाता है बुढ़ापे में या कमजोरी की वजह से, तो इसमें सिर्फ चश्मा ही लगता है। लेकिन सिर्फ कार्निया की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है इसकी शेप में, तो इसमें डॉक्टर इसको बदल सकते हैं, या इसके आँख का प्रत्यारोपण में पूरी आँख निकाल के नहीं लगाई जाती, सिर्फ ये कार्निया ही चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो है, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको साफ करके वहाँ पर एक लेंस फिट किया जा सकता है, ये सब किया जाता है। बाकी आँख से हमारा कोई अंदर तक का लेना देना नहीं होता है, ठीक। अभी तक हमें जो टेक्नोलॉजी से अभी तक मालूम है, तो हमको तो यही जानकारी है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, जानकारी और जुटा सकते हैं। इसके बाद इस मानव नेत्र में आपका कोई भी अतिरिक्त बिंदु आपका नहीं बचा हुआ है, ठीक है। सारे पॉइंट हो गए हैं, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने मानव नेत्र में क्या क्या पढ़ा, क्रम से देख लेते हैं। रक्त पटल पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले दृढ़ पटल पढ़ा, फिर रक्त पटल पढ़ा। रक्त पटल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेटिना पढ़ा, ठीक है। रेटिना के बाद बाहर ये कार्निया था, कार्निया के बाद मानव नेत्र लेंस था, नेत्र लेंस के बाद ये जो आपकी आइरिस थी, नेत्र तारा था, सिलेरी पेशी थी, फिर यहाँ पर कांचाभ जली द्रव था, है ना, ह्यूमस, और इसके बाद ये आपका कांचाभ द्रव था। फिर इधर अगर हम लोग आ जाएं तो ये पीत बिंदु था और अंध बिंदु था। ये मानव नेत्रीय कुछ अंग हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। आइए अब इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं विद्यार्थियों से जरूर आग्रह करूंगा कि इसे आप अपनी कॉपी पर लिखें जरूर। सुनने के बाद वीडियो को आप लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिगर आपका कठिन नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिगर सिखा सकता हूँ, अगर देखिए मैंने पहले बना लिया था, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं छोटा सा फिगर एक फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फिगर बनाना आसान है। आप पहले एक छोटा सा गोला बनाइए और आगे इसको ऐसे उभार दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे बाद में इसको मिला दीजिए, और इसी प्रकार के 3 आप गोले इसके अंदर
पहले एक लेंस बना लीजिए। लेंस बनाने के बाद फिर एक इसको मिला दीजिए, दूसरा मिला दीजिए और तीसरा फिर मिला दीजिए। यहाँ आप सिलेरी पेशी बना दीजिए, ठीक है, छोटी सी, और यहाँ पर आइरिस बना दीजिए, ठीक है, इस जगह पे आइरिस बना दीजिएगा, ठीक। ये इस तरीके से आप बना दीजिए। तो छोटा बड़ा सा आप बनाएंगे तो आप साफ सुथरा बना पाएंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। इनको यहाँ पर इधर जोड़ दीजिएगा, रबड़ से साफ कर दीजिएगा। पहले ही ध्यान दे दीजिए, 2-4 बार पहले सरल शेप बनाइए, उसके बाद फिर उसमें अगला फिर से रफ में प्रैक्टिस कीजिए कि हमको कहाँ चीज़ बदलनी है, तो आप वहाँ उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभ्यास में आ जाएगा, आप कर लेंगे। मुश्किल से आप 5 या 6 बार ट्राई करेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।